हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कुर्ता मैंने बनाया है जिसकी लंबाई मुझे रखनी थी 44 इंच, लेकिन इसमें कपड़ा कम था इसलिए मुझे 40 ही रखनी पड़ी। लेकिन मैंने क्या किया है कि इसका जो बॉटम था ना, उस कपड़े से उस बॉटम के कपड़े से मैंने 5 इंच कपड़ा कट किया है और 4 इंच की लेंथ मैंने इसमें तैयार कर दिया। आधा आधा इंच ऊपर नीचे इसको सिलने में चला गया है। तो देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे घर के कामों में। जो लेडीज़ें होती हैं तो वो अपने घर के कामों में दिन भर लगी रहती हैं और अपने लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम हम कैसे निकालें, इसी बात पर मेरी ये चर्चा होगी। और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया है कि कैसे हम अपने टाइम को निकाल कर अपने घर का सारा काम करें और कैसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अपने लिए भी मी टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर अपने घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। अपने बच्चों को देखना, उनका अभी मेरे बच्चे हैं तो खैर बड़े, लेकिन मेरी बेटी भी बड़ी है, लेकिन मेरा हाथ नहीं बटा पाती है। कभी कभी देखिए मेरा हेल्प भी कर देती है, ऐसी बात नहीं है कि वो हेल्प ना करती हो, क्योंकि उसे पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई है आजकल देखिए बच्चों की, कि उन लोगों को कुछ भी कहने से भी हमें ऐसा हिचकिचाहट होती है कि मैं उन्हें पढ़ते हुए कैसे उठाऊं और अपने कामों में कैसे लगाऊं। तो इसलिए देखिए, मेरी बेटी को मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब उसका मन होता है तो वो खुद मेरा हाथ बटा देती है। और कभी कभी मैं छोटे मोटे काम उससे करवा भी लेती हूँ तो वो मना नहीं करती है। तो ऐसे ही अगर आपके बच्चे थोड़ी हेल्प करने लायक हैं अगर आपके साथ में, तो उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए कि मेरा घर का मैं दूसरा काम करती हूँ, आप ये काम, ऐसा छोटा मोटा काम आप दे सकते हो बच्चों को। तो देखिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि अभी अभी ज़्यादातर तो लोग देखिए सोशल मीडिया पर ही हैं। तो घर के कामों को कैसे निपटाएं, तो क्या करना होता है कि सुबह जल्दी उठिए, आप अपने टास्क, जो भी आपका टास्क हो उसे आप एक डायरी में लिख के रख लीजिए कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या काम को कितनी देर में मुझे फ़िनिश करना है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया है। मुझे जो भी करना होता है अगले दिन मैं उसकी तैयारी रात को ही या तो लिख के लेती हूँ, या फिर मैं अपने दिमाग में ऐसा ठान लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे वो अपने लिए थोड़ा सा जो स्टिचिंग करती हूँ उसके लिए भी टाइम मिल जाता है और बाकी के काम को करने के लिए भी टाइम मिल ही जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि अपने जो टाइम बचाना है, अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना है तो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने माइंड को क्लटर फ्री रखिए। बाहर का कचरा, जो भी विचार हैं, जो भी आपको टेंशन है, सब अपने से दूर रखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होती है, सबको टेंशन होती है। हर किसी को काम की होती है, किसी को अपने परिवार की होती है, किसी न किसी चीज़ की टेंशन सभी को होती है। और देखिए, मुझे भी टेंशन होती है, लेकिन मैं इन टेंशनों को अपने काम पर हावी नहीं होने देती। तो ऐसा आप भी करिए कि जो भी काम है आपको उसको फ्री माइंड से करिए, क्योंकि अगर आपके मन में दूसरी कोई टेंशन रहेगी तो आप इस काम को, जो भी आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसको, उस काम को आप पूरी तरह से 100% नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेंशन ही इतनी होती है आजकल। तो बाकी की, जब कोई हमारी चिंता नहीं करता तो हम क्यों दूसरों की चिंता करके अपना फालतू में टाइम गंवाएं। तो इसीलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए टाइम निकालिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने दिमाग को खाली रखिए फालतू की, ये जो भी गंदगी है फालतू की, जो बाहर की, जो जितना भी टेंशन है आपको, उससे फ्री रहिए। दिमाग कहता है कुछ काम कर लिया जाए, पर मन कहता है छोड़ परे, जो भी करेंगे कल करेंगे। पर मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए, जो भी करना है आज करेंगे और अभी करेंगे। पर बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। कंसिस्टेंट हुए बिना किसी भी हैबिट या रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते। इस हर चीज़ को फॉलो करने के लिए आपका माइंड क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बाहर की टेंशन या क्लटर तभी साफ़ कर सकते हैं जब आपका मन पूरी तरह से क्लीन और शांत हो सकता है। कुछ बातों को हम बहुत कुछ दिनों तक फॉलो भी करते हैं,
पर थोड़े दिन बाद हमारे दिमाग को कुछ टेंशन और विचार पूरी तरह से घेर लेते हैं। फिर ये सब चीज़ें हमें एक बोझ लगने लगती हैं। फिर तो घर साफ़ सुथरा करना तो दूर, हम अपने आप पर भी ध्यान नहीं देते। और मैं सच सच बोल रही हूँ कि ये सब हम सब के साथ होता ही है। पर हमें अपने दिमाग से फ़ाइट करके, अपने ब्रेन से फ़ाइट करके अगले दिन के लिए तैयार होना है। जब तक अपने दिमाग को हरा नहीं देते तब तक कोई भी रूटीन फॉलो ना करो। कोई भी रूटीन अगर फॉलो करना है तो सबसे पहले अपने हालात देखिए, अपना माहौल देखिए और सबसे बड़ी बात, अपने स्वास्थ्य को देखकर कोई भी फ़ैसला लें। तो ये तो मेरे दिल की भावनाएं हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बातें करने को तो हमारे पास बहुत सी बातें होती हैं, पर उन्हें समझने वाला हर किसी के पास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि किसी की कही एक बात हमें अपनी सी लगती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहा है और उस बात से हम कनेक्टेड भी फ़ील करते हैं। जो लोग मेरी बातें इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वो घर का काम कर रहे हों, सिलाई कर रहे हों या यूट्यूब का काम कर रहे हों या किचन में किसी भी तरह का काम कर रहे हों, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपके ज़रूर काम में आएंगी। अपना कोई भी काम मत रोकना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अपना काम करते जाना। आई एम श्योर आपको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि मुझे भी आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। कभी कभी कुछ काम होते हैं ना जो हमसे गलती से हो जाते हैं और हमें उनका जब एहसास होता है तो हम बड़ा पछताते हैं कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, उसे तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, पर जो जानबूझकर अपनी गलतियों को छुपाते हैं और गलतियां करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सबक लेता है ना, वही अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। कुछ रिश्तों को हम 100% निभाते हैं, पर सामने वाले को उनका एहसास ही नहीं होता। तब हम दिन रात उस इंसान के बारे में ही सोचते हैं कि जिसको हमने इतना प्यार किया, रिश्तों को दिल से निभाया, हमने तो पूरा प्यार और सम्मान दिया, पर बदले में हमें क्या मिला? दिल से निभाया और सामने वाले ने सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया। तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हमने उनके लिए ये सब ना किया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही पछताना पड़ता। सही मायने में अगर देखा जाए तो गलतियाँ ही इंसान की सबसे बड़ी गुरु होती हैं, क्योंकि गलतियाँ करने के बाद ही हम सब समझ पाते हैं कि हमसे भूल कहाँ हुई है। तभी हम अपने रिश्तों को या कामों को सुधार सकते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, जीवन में जब ठोकर लगती है ना, तभी हमें समझ आता है, क्योंकि बिना गिरे, बिना ठोकर खाए तो एक बच्चा भी चलना नहीं सीखता। वो जो हमें सिखा के जाती हैं, उसे कोई स्कूल, कॉलेज या किताबें नहीं सिखा सकता। वरना मैं भी तो लोगों पर बहुत आँख मूंद कर विश्वास करती थी, पर ठोकर खाने के बाद ही इंसान को समझ आता है। मैं अपनी बात करूं तो लाइफ ने मुझे लोगों को परखना, उन्हें समझना बहुत अच्छे से सिखा दिया है और कब कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि किस इंसान के साथ कैसे उठना बैठना है, कब बोलना है। कभी किसी रिश्ते को आपने दिल से अपनाया हो और उस रिश्ते ने आपको अपनाने से मना कर दिया हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। जब भी किसी सफल इंसान को देखते हैं ना वो लोग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे पास भी हो सकता था। फिर क्या करते हैं कि फिर अपने किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत ने ही साथ नहीं दिया, नहीं तो मेरे पास भी ये सब कुछ होता था। तो किस्मत को दोष देना बंद करिए, अपने हाथ पैरों को चलाइए, मेहनत करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दूसरों को देखकर ऐसे कुढ़ने से या जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सब कुछ आपको मिले, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले, तो सबसे पहला है कि आप दूसरों से जलना बंद करिए। पता है, लाइफ में लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पूरी दुनिया भर के ऐशो आराम जिनको चाहिए होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करना है। दिन रात बस बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे आराम करते करते, और उनको ऐसा लगता है कि जो भी मुझे चाहिए ना, वो सामने वाला ला के दे मुझे। लोग बोलते हैं कि हमें भगवान पर पूरा विश्वास है, वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे। ठीक बात है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप खाने को बिना हाथ लगाए खाना चाहोगे तो खा सकोगे क्या?
उसके लिए तो आपको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा ना, खाना लेना पड़ेगा ना, मुंह में बाइट देना पड़ेगा ना आपको, तभी आपके लिए खाना जाएगा ना मुंह में। ऐसे आप सोचोगे कि हम दिन रात आराम करें तो उससे काम नहीं बनने वाला, आपको काम करना ही पड़ेगा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना खुद जानता हो। आप दिन रात बिस्तर पर पड़े रहोगे और चाहोगे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, हर ऐशो आराम मिल जाए, वो ऐसा संभव नहीं होता ऐसे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हाथ पैर चलाने हैं, आपको मेहनत करनी है। जो भी आपको आता है, जो भी आपके अंदर टैलेंट हो, उसको आप उभारिए, निखारिए और देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार होता है या नहीं। जिन लोगों का मन काम करने में नहीं लगता तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम चाहे होम मेकर हों या वर्किंग वूमन, कामों की कोई कमी नहीं होती हमारे पास। पूरे दिन में न जाने कितने अनगिनत कामों को हम निपटाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अपने घर का काम अकेले ही करती हूं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हूं और होम बुटीक को भी मैनेज करती हूं और अब एक यूट्यूबर भी हूं। और मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे काम निपटा लें। अगर ऐसा आप करोगे तो अगले दिन के लिए आपके पास ताकत ही नहीं बचेगी कि अगले दिन आप कोई भी काम निपटा पाओ। तो इसलिए उन मेन कामों को चुनें जिन्हें आपको करना ज़रूरी है और उसके बाद अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकें। तो छोटे छोटे कामों को पहले निपटाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो टाइमर लगाइए कि मुझे ये बड़ा काम इतने बजे निपटाना है, तो उससे पहले मुझे छोटे छोटे कामों को कितने बजे तक फिनिश करना होगा। अगर एक ही दिन में सारे काम निपटाओगे तो अगले दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए काम उतना ही करो जितना कि आपकी बॉडी उन कामों का लोड ले सके। तो देखिए मेरा कुर्ता भी तैयार है आपसे बातें करते करते। और इन सब बातों में से आपको कौन सी बात अच्छी लगी है मेरी, इस बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।